दोपहर ढल रही थी। खेत के किनारे वाले दरवाजे से मैंने दूर एक धुंधली सी परछाई देखी। वह इतनी दूर थी कि साफ समझ नहीं आ रहा था, पर लगा जैसे कोई मुझे हाथ हिलाकर बुला रहा हो। उत्सुकता में मैं ढलान की तरफ बढ़ने ही वाला था कि तभी बड़े चाचा घबराए हुए बोले, अरे ओ छोटे भैंसे, गड़बड़ हो गई। पश्चिम वाले छोर पर माहो दिखाए। मैंने तुरंत कहा, चाचा। वो इंसान था। अपनी आंखों से देखा, मुझे इशारा कर रहा था। बड़े चाचा का चेहरा उतर गया। वह इंसान नहीं होता, वह माहो होता है। उसके आगे के पैर छोटे होते हैं, लेकिन ताकत ऐसी कि आदमी का हाथ उखाड़कर पहन ले और फिर उसी से हाथ हिलाने का नाटक करे, लोगों को पास खींचने के लिए। ये सुनते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। बड़ी चाची भी सहम गई। हाय दैया, अब क्या होगा? कहीं उसने छोटे भैंसे पर नजर तो नहीं गड़ा ली? बड़े चाचा ने खुद को संभालते हुए कहा, घबराओ मत, अभी दिन का वक्त है, गांव जाग रहा है, वह अंदर आने की हिम्मत नहीं करेगा। मैं सरपंच से बात करता हूँ। इतना कहकर वह कुल्हाड़ी उठाकर बाहर निकल गए। मैं डर के मारे बड़ी चाची से चिपक गया। पूछा, चाची ये माहो क्या होता है? बड़ी चाची ने धीमे स्वर में कहा, माहो इंसान जैसा दिखने वाला डरावना जीव होता है, पर ताकत कई गुना ज्यादा। पूरा शरीर काले बालों से ढका, चेहरे पर कोई नक्श नहीं, बस एक लंबी फटी हुई दरार। बूढ़े माहो तो इंसानों की तरह बोल भी लेते हैं। मेरा गला सूख गया, लेकिन वो मेरे पीछे क्यों पड़ेगा? बड़ी चाची ने भारी सांस लेते हुए कहा, किस्मत का खेल है। बरसों पहले तुम्हारे दादा ने तुम्हें बचाने के लिए एक माहो के चेहरे पर गोली चला दी थी। वह बच तो गया, पर जख्म लेकर अब तुम्हारे दादा नहीं रहे, शायद बदला लेने लौटा है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बड़ी चाची ने मुझे दिलासा दिया, डर मत, सुबह होते ही तुम्हें कस्बे में तुम्हारे पिता के पास भेज देंगे। माहो भीड़ और रौनक से दूर भागता है। मगर तभी बड़ी चाची के चेहरे पर शंका उभरी। अजीब बात है, इस वक्त तो हर घर में चूल्हा जलता है, कोई आने जाने वाला क्यों नहीं? अचानक से दरवाजे पर जोर की ठक ठक गूंज उठी। घर के बाहर सन्नाटा था। मैंने कांपते हुए कहा, कहीं माहो तो नहीं? बड़ी चाची ने खुद को मजबूत दिखाते हुए कहा, ऐसा मत सोच, दिन में वह नहीं आता। पर उनकी आवाज में भी भरोसा कम था। उन्होंने बाहर की तरफ ऊंची आवाज लगाई, कौन है? कुछ देर खामोशी रही, फिर भी थक थक जारी रही। बड़ी चाची ने चालाकी से कहा, अरे भाई, घर में हम और कुछ जवान लड़के बैठे हैं, दावत चल रही है, जो भी काम हो सुबह आना। ये सुनते ही दस्तक एकदम थम गई। लगा जैसे वह किसी हलचल से डर गया हो, लेकिन राहत ज्यादा देर न टिक सकी। जैसे ही हम अंदर लौटे, छत पर किसी के दौड़ने जैसी धम धम सुनाई देने लगी। आवाज साफ थी, जैसे कोई भारी चीज ऊपर चल रही हो। मेरा कलेजा मुंह को आ गया। बड़ी चाची ने बिना देर किए मुझे खींचकर अलमारी में छुपा लिया। हम सांस रोके बैठे रहे और तभी आंगन में किसी बड़े बोझ के कूदने की भयानक धप्पे सुनाई दी। वह चीज घर के भीतर थी। वह पहले इधर उधर टोह लेता रहा, फिर बिस्तर पर चढ़ गया और बार बार थक थक की आवाज करने लगा। शुरू में लगा कोई दरवाजा खटखटा रहा है, लेकिन धीरे धीरे समझ आया, वह बिस्तर ठोककर हमारी छिपने की जगह तलाश रहा था। वह हमारी चालाकी भांप चुका था, इसलिए छत से भीतर घुस आया था। मेरी आंखों में आंसू भर आए। तभी अलमारी पर जोर की चोट पड़ी। अलग सी खोखली आवाज गूंजी और अगले ही पल वह डरावनी कर्कश हंसी पूरे कमरे में फैल गई। ऊपर की लकड़ी को उसने झटके से खींचा। बड़ी चाची ने पूरी ताकत से थामे रखा, मगर उसकी ताकत के आगे हम बेबस थे। लकड़ी धीरे धीरे खिसकने लगी। मेरा दिल बुरी तरह धड़क रहा था और मुझे साफ महसूस हो गया, अब बचना मुश्किल है।